कांग्रेस और सपा जो इंडिया गठबंधन है उसका कितना प्रभाव लोकसभा चुनाव में दिख रहेगा इसका? आने वाले लोकसभा चुनाव में उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। कल जो बजट आया है उससे साफ संदेश ये तय गया है कि ये सरकार का विदाई का बजट था और युवा निराश, बजट से महिलाएं निराश, किसान निराश और जो टैक्स भारत का जिससे देश चलता है वो टैक्स पेयर निराश है। उसको किसी तरीके का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। रिलीफ दिया जाता उस पैसे को वो मार्केट में आता तो इकॉनमी ग्रोथ होती। वो बिल्कुल निराशाजनक बजट रहा और उससे ये तय हो गया कि आने वाले दिनों में सरकार का जाना तय है इंडिया गठबंधन। सपा और कांग्रेस और बसपा ये तीनों एक ही थैले चट्टे बट्टे हैं। ये कब क्या कर जाएंगे इनके खुद के जो आका है इनको ही नहीं पता है। ये कब एक दूसरे को नोचेंगे और कब खा जाएंगे ये जनता ही नहीं जान पाती कभी भी। तो इनका गठबंधन जो है वो गठबंधन नहीं है, ये महाठगबंधन है। तो ये सब बातें इन लोग के लिए हैं भी नहीं और न ये पार्टियां हैं राष्ट्रीय रह गई हैं कांग्रेस और न सपा क्षेत्रीय रह गई है। ये केवल राजनीति अगर आज कर रहे हैं अपनी तो केवल कि मेरी इज्जत बची रहे, जनता से कोई लेना देना इनका नहीं। ये गठबंधन न कभी सफल हुआ था न भविष्य में होगा, इसलिए कि ये चाहे वो कांग्रेस का गठबंधन रहा हो, चाहे सपा का रहा हो, चाहे बसपा का रहा हो या अन्य और दलों का रहा हो, ये गठबंधन जो है बिल्कुल टूट चुका है और टूटने के जो शेष बचा भी है वो टूटने के कगार पर है। इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस एक साथ हैं, कितना प्रभाव देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव इसमें? कांग्रेस का इस प्रदेश में तो कुछ है नहीं और जब बुआ बबुआ इकट्ठे हुए थे तब भी उन्होंने कुछ नहीं कर पाया था। तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ इतना बढ़ गया। हम लोग 51% के लिए 51% वोट मिले इसका प्रयास कर रहे हैं। इसी को लेके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। नहीं, टोटल प्रभाव नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो पूरे प्रदेश की स्थिति आज की तारीख में ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई रोल बैक है नहीं। और वो जो भी उन्होंने अभी जो कल बजट भी पेश किया है उसमें कहीं कोई ऐसा लॉलीपॉप के अलावा कहीं कुछ है नहीं। तो व्यापारी भी सोच रहे थे कुछ फ़ायदा होगा, व्यापारी को कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। कोई भी टैक्स में कोई सुधार नहीं किया गया है, जहाँ जैसे का तैसा बना हुआ है। तो स्थिति कहीं भी कोई सुखी तो है नहीं और न कोई चैन में है। और ये सब न होने की वजह से सारे व्यापारी भी असंतुष्ट ही हैं कि हमें कुछ भी नहीं मिला। और अगर कुछ नहीं मिलेगा तो जहाँ आस करते हैं लोग, जहाँ मिलने की उम्मीद करते हैं वहाँ वोट भी करेंगे, उसके साथ भी रहेंगे। हमारे ख्याल से गठबंधन तो नहीं करना चाहिए और गठबंधन करेगी भी तो कुछ उससे कर नहीं पाएगी, क्योंकि पिछले वर्ष भी चुनाव में गठबंधन हुआ था। ये तो बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन एक मुद्दा रखते हैं कि मतलब किसी तरीके से बीजेपी को हराया जाए, ठीक है। बाकी जो जनता में अच्छा काम करेगा उसका जीत होगा और गठबंधन से कोई मतलब नहीं है। गठबंधन से कुछ कर नहीं पाएगी। जो आपका राष्ट्र हित का काम करेगा वही मतलब उसी का सरकार रहेगा। इसलिए मोदी जी जैसा काम कोई आज तक किया नहीं है, ना तो कर पाएगा। 2024 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन सक्सेस है या अब नहीं हो पाएगा? देखिए, तो जनता तय करेगी और चुनाव है। चुनाव में हर प्रत्याशी अपनी पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेगा। और गठबंधन की जहाँ तक बात है, ये गठबंधन का तो समझ में नहीं आता हमको, क्योंकि ये सारे लोग एक जैसे होते हैं। अपना अपना एक नया मुद्दा निकालेंगे, जनता को गुमराह करेंगे। जनता के बारे में कोई कुछ बोलता नहीं है, चाहे सपा हो, वर्तमान में बीजेपी हो, अन्य सारी पार्टियाँ जो भी सरकार में रही हैं, सारे लोग जनता के बारे में कोई बात नहीं करता। उनके मूलभूत सुविधाओं के बारे में कोई बात नहीं करता। खाली अपने बारे में बात करते हैं कि हम कैसे चुनाव जीते, हम कैसे माल काटे गद्दी पे बैठ के। और ये राजनीति है। राजनीति में किसको कैसे धराशाही कर लें, किसको कैसे हम नेगलेक्ट कर दें, हम हावी हो जाएं, ये उनका मतलब पैतड़ा होता है हर पार्टी का, हर नेता का। तो इनको कम से कम जनता के बारे में बात करना चाहिए, तब जनता उस पर डिसाइड करती है कि क्या करना चाहिए। गठबंधन तो निश्चित रूप से सक्सेस हो पाएगा, इसलिए कि जिस तरह से इसमें सत्ता वाली पार्टी बीजेपी जो है बहुत बौखलाहट है। अभी बिहार आपने देखा ही नीतीश कुमार जी का पलटी मारना। पलटी कोई अपनी मर्जी से नहीं मारा, उनको पता है कि हमारा राजनीतिक क्षरण हो जाएगा
लेकिन जेल जाने से बचने के लिए कि हमको जेल भेज दिया है। सरकार जबरिया कर रही है। शिबू सोरेन जी को जेल भेजने की तैयारी हो गई, जेल की व्यवस्था हो गई। 4 दिन बाद अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे। इस तरह से उनको पता हो गया सारी चीज़ें कि हम कहाँ जा रहे हैं। सत्ता पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी बिल्कुल कह नहीं कर सकती हैं। दोनों ने मिलकर अपने अपने कार्यकाल में जनता को लूटा खसोटा है, जनता पे अत्याचार किए हैं, तुष्टीकरण की राजनीति की है, तो क्यों नहीं एक हो सकते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई दोनों हैं, दोनों सत्ता के लोभी हैं, बिल्कुल एक होंगे। लेकिन हमें इतना पूर्ण रूप से विश्वास है, यूपी ही नहीं इस देश की पूरी जनता विश्वास है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को ही चुनेगी, वो बीजेपी को ही चुनेगी। जो राष्ट्र हित में कार्य करेगा उसे ही देश की जनता चुनेगी। अब तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों और सत्ता के चाटुकारों को सब लोगों ने नकार दिया है, इस देश की जनता ने नकार दिया। अब जो देश हित की बात करेगा, जो राष्ट्र हित की बात करेगा, जनता उसे ही चुनेगी। ये गठबंधन कई बार गठबंधन हुआ और जनता उनका देख लिया करना को। और जो 500 साल से भगवान श्री राम जी का जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण नहीं करा पाए सब लोग, उसी में राजनीति रोटी सेकते थे। तो मोदी जी ने और योगी जी ने नियुक्त करके अब मंदिर का निर्माण कराया, प्राण प्रतिष्ठा कराई। इससे जनता में बहुत ही उल्लास है और जनता पुनः मोदी जी को, योगी जी को और मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहती है। ना तो गवर्नमेंट के ऊपर इन दोनों पार्टियों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना समाजवादी का और ना कांग्रेस। कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं गई। जो कुछ है समाजवादी है। समाजवादी भी मुश्किल से ज़्यादा मेरा मानना है कि 5 सीटों से ज़्यादा नहीं करता पूरी यूपी में। पूरी यूपी में ठोक के कहता हूँ और बीजेपी इतना अच्छा काम कर रही है, जनता खुश है, गुंडा राज खत्म है। अगर गुंडा राज वापस दिलाना है, वापस लाना है तो सपा को ले आओ, लेकिन सपा का नामो निशान मिट गया। 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश से सपा और कांग्रेस गठबंधन कर पा सकती है, कैसा लग रहा है? देखिए गठबंधन तो नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार आज बिहार में देखिए गठबंधन टूट गया है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस का नहीं चल रहा है, महाराष्ट्र में महागाड़ी में भी लड़ाई चल रही है, यूपी में सपा कांग्रेस को नहीं लाइक करती है और कांग्रेस सपा को लाइक नहीं करती। उनकी जो जनाधार है डूबती नैया हो गई है। जिस प्रकार पूरे भारत में इस समय केवल मोदी जी का चल रहा है, योगी जी का चल रहा है, उनकी जितनी योजनाएं सब जनता पे जो है, जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। जनता की एक ही मांग है, पूरे भारत में केवल मोदी आएंगे, एक ही चेहरा है, केवल मोदी। 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसमें जो है कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ है, तो क्या ये सफल हो पाएगा? कुछ कह नहीं सकते, इसमें 50-50 है, क्योंकि कांग्रेस की पहले भी जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के, उसमें भी 17-18 सीटें आई हैं गठबंधन के बाद भी। अभी भी ऐसा ही हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में सपा के जो है ज़्यादा आएंगे और कांग्रेस की कम आएंगे। गठबंधन से 50-50% कह सकते हैं चांस आने का है, और अदरवाइज बैलेट पेपर से चुनाव हो तो और भी बेटर रिजल्ट आएगा ईवीएम हटा के। ये राजनीति है, अगर गठबंधन दोनों लोग करते हैं और जनता की समस्याओं पर ध्यान देंगे तो ठीक है। अगर गठबंधन करके जनता का समाधान नहीं करेंगे, उनके जो है सुख दुख का जो है सहयोग नहीं करेंगे, तो यही जनता उन्हें भी हटा देगी। अपेक्षा हर यही चाहती है जनता, विकल्प यही चाहती है कि कोई भी सरकार आए, हमारी योजनाओं को, हमारी समस्याओं को, रोजगार, शिक्षा व्यवस्था बढ़िया दे, नौकरी दे। अगर ये जो है दोनों मिल करके अच्छा काम करेंगे जनता के लिए, तो हमारी समझ से जनता भी इनका सहयोग करेगी, उनके अगर एजेंडे अच्छे होंगे। सपा और कांग्रेस का गठबंधन क्या सक्सेस हो पाएगा? अब ये तो भाई हर जगह इस समय जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराने का विरोध हो रहा है, और यदि बैलेट पेपर से वह चुनाव ना कराया जाए तो बिल्कुल सफल हो पाएगा। गठबंधन अनुमानतः कर सकती है, अगर कर भी लेगी तो बीजेपी से आगे नहीं जाएगी, ये मेरा मानना है। और क्योंकि कितना दिन हुआ है, कभी चुनाव हुआ गठबंधन की एक सभी लोगों ने, मगर भाजपा को कुछ बिगाड़ नहीं सके, इसलिए गठबंधन करने से कोई फायदा नहीं है। और बीजेपी की सरकार अनुमानतः इस बार फिर आने की संभावना है।
ये बताएं कि 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश से सपा और कांग्रेस क्या गठबंधन कर पाएंगे? मुश्किल है। अच्छा, गठबंधन कर भी लेती हो तो क्या असर आएगा उसको? कुछ नहीं, कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिलेगी तो सपा भी नुकसान में जाएगा इससे। देखिए, गठबंधन तो उनके सोच के ऊपर है कि वो दोनों लोग एक साथ फिर से होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में वो लोग एक बार जो गठबंधन किए थे उनको हराने के लिए फिर भी मोदी जी का परचम ज़्यादा लहरा गया, क्योंकि उनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा काम मोदी जी ने ही किया है। जो काम कभी नहीं हो सकता था वो काम उन्होंने करके दिखाया है। तो गठबंधन करे चाहे न करे वो तो उनके सोच के ऊपर है, आना तो भाजपा को तय है। सपा और कांग्रेस का गठबंधन क्या सक्सेस हो पाएगा? सक्सेस होने की बात तो बात की होगी, लेकिन पहले मुझे लगता है कि गठबंधन ही नहीं होगा, क्योंकि राहुल जी का मांग कुछ और है और जो है अखिलेश जी का देने का व्यवस्था कुछ और है। क्योंकि जितनी सीट देंगे, सीट शेयरिंग में ही प्रॉब्लम हो रही है, तो गठबंधन होने का शायद चांस कम ही लग रहा है। वैसे अगर गठबंधन होगा भी बहुत बढ़िया बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इनमें आपस में ही फूट है। 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इसमें सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया, तो क्या ये सफल हो पाएगा? यानी गठबंधन हो ना पाएगा तो कामयाबी ना मिलेगा गठबंधन में। क्यों? टूट जाएगा गठबंधन। तो ये के बाद जीत पाएंगे ना? दे पावे मारे बीजेपी को, बीजेपी फिर आएगी दोबारा। वो तो कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन से दोबारा सरकार बनाएंगे। ना गठबंधन हो, टूट जाएगा ना गठबंधन। पहले भी टूटा फिर भी टूट जाएगा। जब चर्चा होती है इकट्ठे ना हो पाए तो गठबंधन कैसे रह जाएगा इनका? गठबंधन देखिए पार्टी के ऊपर है, अगर गठबंधन करना चाहे तो कर भी सकती है। लेकिन एक तरफ देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी का जो समय एजेंडा है वो सबको अच्छा भी लग रहा है और सब पसंद भी कर रहे हैं। और एक तरफा चुनाव हो रहा है और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस समय अकेले अपने दम पे सरकार बनाने में सक्षम है। और गठबंधन वो करे चाहे न करे, वो भाई उनकी पार्टी की ऊपर है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो सरकार तो बनी रही है, लोगों को पसंद भी आ रही हैं उनकी जो योजनाएँ हैं और लोगों का विश्वास भी जीत रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में लोग को सुविधा भी मिली है और लोगों को विश्वास भी बढ़ा है सरकार से। गठबंधन तो नहीं कर पाएगी, यहाँ पर बीजेपी का ही चुनाव होगा, बीजेपी ही जीतेगा। कैसे लगता है? क्योंकि बीजेपी बड़ा बड़ा अच्छा काम किए हैं, जो भी काम कर रहे हैं सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो कि गठबंधन नहीं कर पाएगी। यदि मान लीजिए गठबंधन कर भी लेती है तो तब भी नहीं कांग्रेस या सपा तभी नहीं जीत पाएंगे। गठबंधन के बावजूद भी नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश से सपा और कांग्रेस क्या गठबंधन कर पाएगी? कैसा लगता है आपको? देखिए, दोनों अस्तित्व खतरे में है। जब अस्तित्व खतरे में होता है तो लोग छुछुंदर और बिल्ली सब साथ में हो जाते हैं। तो संभावनाएं कुछ दिख रही हैं, क्योंकि अस्तित्व का मामला है कि हमको जिंदा रहना है, तो इस नाते गठबंधन की संभावना बन सकती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और जो भी क्षेत्रीय दल हैं आरएलडी से लगा के, ये हमारा इंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन आने वाले 2024 में देश में सरकार बनाएगा और भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन से घबराएगी। उन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहे, जैसे कि मैंने श्रीमती डिम्पल यादव भी उपचुनाव में 3.25 लाख वोटों से यहाँ के जनपद मैनपुरी के सभी सम्मानित साथियों ने और सभी जाति धर्मों ने उनको वोट दिया। उसी तरीके से आने वाले 2024 में जनपद मैनपुरी में श्रीमती डिम्पल यादव पहले से ज़्यादा मतों से। सपा और कांग्रेस का गठबंधन तो भैया हाथी और वो साइकिल, हाथ और साइकिल चलेगी तो हाथ से ही चलेगी, अन्यथा वो साइकिल तो चलनी है नहीं है। साइकिल चलेगी तो भैया हाथ से ही चलेगी, अन्यथा साइकिल तो पंचर हो गई है इस समय। इनके गठबंधन पहले भी हो चुके हैं, मायावती के भी हो चुके हैं। जो कांग्रेस के साथ में आएगा वही खत्म हो जाएगी पार्टी। भैया ये कि गठबंधन सक्सेस ना होगा। गठबंधन तो गठबंधन नहीं है, यहाँ मिल रहे हैं वे 4-5 मिल रहे हैं, इनमें कब बिगाड़ खाते हो जाए क्या हो कोई भरोसा नहीं है। तो ये करके मतलब ये तो पार्टी जो मानो सब हिलती हैं। अब गठबंधन हो पाएगा? अब गठबंधन तो मालूम ना, पर मोदी की सरकार बनेगी। सीधी बात तो ये है, बाइक कोई रोकने वाला नहीं।
2024 में कांग्रेस और सपा का गठबंधन जो है कोई सफल दिख नहीं रहा है, ताकि इनमें खुद ही इतना विरोध है कि हम क्या करें इनकी सीटों की लड़ाई, तो इसलिए मोदी का टक्कर कोई दे नहीं पाएगा। और मोदी राम राज्य स्थापित कर चुका है, मोदी ही रहेगा। ये सब सरकारें कोई काम करेंगी नहीं, ना कांग्रेस कुछ कर पाएगी, ना समाजवादी या अखिलेश कुछ कर पाएंगे, ताकि ये तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग करते हैं। मोदी का कोई टक्कर देने वाला नहीं। कि कांग्रेस सपा गठबंधन की शुरुआत हुई थी, लेकिन सपा वालों ने पहले से ही टिकट बांटना शुरू कर दिया। अभी तो कोई अपनी तरफ से कोई ऐसी चर्चा नहीं थी कि हम टिकट बांटें, यहाँ दें वहाँ दें। इस जिले में उन्होंने कई जिलों में टिकट अपने बांट दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि गठबंधन में कांग्रेस अपने दम पे 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस और सपा का गठबंधन जो है उसका पहले भी कांग्रेस और सपा का गठबंधन रह चुका है और उसमें उन्हें खुद पता है कि कितना उनको बेनिफिट मिला था। और इस समय अब की पोजीशन में तो लोकसभा के इलेक्शन में बड़ा मुश्किल होगा इन्हें फाइट करना। लेकिन ठीक है, अगर बीएसपी से गठबंधन हो जाता तो जरूर इन्हें लाभ मिलता। पूरा जनता देख रही है कि 6 महीने से ये स्वांग रचा रहे हैं गठबंधन के नाम पे कि मोदी जी को हराना है और बीजेपी को हराना है। और ये धीरे धीरे आप भी देख रहे हैं कि गठबंधन का मतलब होता है कि आपस में रैलियां करते, बैठक करते। अब राहुल जी अलग निकल पड़े हैं यात्रा पे और इधर पर अखिलेश जी ने अपनी सीटें अलग घोषित कर दी हैं। कांग्रेस कह रही हमको इतनी सीट चाहिए, अखिलेश ने कहा हम कोई सीट नहीं देंगे, जो देंगे वो आपको लेना पड़ेगी जो है। तो गठबंधन के नाम पे और ये गाली गलौज की नौबत चालू हो गई है। धीरे धीरे ये कुर्ता फाड़ की ओर बढ़ रही है। कहीं कोई गठबंधन नहीं है, ये सब ठगबंधन है, गठबंधन नहीं ठगबंधन है ये। और आगे चल के ये नौबत आएगी कि सपा के जो मुखिया हैं और जो कांग्रेस के लीडर हैं वो कहेंगे कि 2-2, 4-4 सीटें हमें कहीं से जीत जाने दो। गठबंधन सपा और बसपा और अभी अन्य दलों का है। अभी ऐसा कोई नहीं है कि गठबंधन सभी दलों के साथ नहीं है। सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन यूपी में रहेगा वो भारी बहुमत से विजयी बनाएगा और भाजपा सरकार को करारी हार देगा। सीटों के संबंध में गठबंधन में बातचीत चल रही है और वो आपसी तौर पर समझौता उसमें होगा और काफ़ी सीटों में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और जो सीटें सपा को आवश्यकता होगी उनमें सपा चुनाव लड़ेगी। वोट ट्रांसफर की स्थिति को देखते हुए तो सफलता की उम्मीद नहीं लगती। एक बार सपा और कांग्रेस नजदीक आ चुके हैं, लेकिन दोनों का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। सपा का वोट कभी कांग्रेस में ट्रांसफर नहीं हुआ, कांग्रेस का वोट सपा में ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ऐसा महसूस नहीं होता है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन जो है, गठबंधन के तहत जो है एक होकर के वोट डला पाएगा। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का जो गठबंधन संग हुआ है तो उस तरह से सहमति बनी है। केवल 11 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पर उसके साथी जो संगठन हैं वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय चेहरा जनता के सामने होगा, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन के पास कोई लोकप्रिय चेहरा जनता के सामने पेश करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इसका भाजपा को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले।